कितना सुरक्षित है पंजाब? पंजाब के 20 शहरों में होगी विशेष कवरेज। जालंधर के बाद लुधियाना। जिन पुलिस वालों के सहारे हम चैन की नींद सो जाते हैं, क्या वो अपनी ड्यूटी बाखूबी निभाते हैं? क्या वो अपनी सेवाएं ठीक से दे रहे हैं? मजबूत लॉ एंड ऑर्डर का ढोल पीटने वाली सरकार की हम खोलेंगे पोल। दैनिक सवेरा की टीम ने पुलिस सुरक्षा का रियलिटी चेक किया। जालंधर के बाद अब आपको तस्वीर दिखाते हैं लुधियाना की। कुछ निकम्मे पुलिस वालों की पोल खोलती हमारी यह रिपोर्ट अंत तक आपको बता देगी कि लुधियाना में रह रहे आप लोग कितने सुरक्षित हैं। सबसे पहले लुधियाना का श्रृंगार सिनेमा, जिसमें कई साल पहले बम ब्लास्ट हुआ था। सर, नींद पूरी हो गई आपकी? नहीं, मेरा ड्यूटी अफसर मैं हूँ। हाँ जी। नहीं, नींद नहीं, मैं ड्यूटी अफसर लगा है, संतरी मेरा है। ड्यूटी अफसर लगे हैं क्या? कितने स्टार हैं आपके? हौलदार, हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल साहब, आपकी नींद पूरी हो चुकी है क्या? नहीं, नींद क्यों पूरी हो गई, जागते पे। ये तो हमारे कैमरे ने देख लिया है सारा कुछ, और यहाँ लुधियाना की जो जनता है उनको भी हम दिखाएंगे कि आप यहाँ पर क्या कर रहे थे। सुनिए, इधर आइए। हेड कांस्टेबल साहब, आपसे बात करनी है, आप जरा आइए बाहर। आप नहीं करेंगे बात? ये इसको खोलिए जरा, इसको खोलिए जरा। हवलदार साहब, खोलिए इसे जरा। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है पुलिस चौकी धर्मपुरा और थाना डिवीजन नंबर 3 के अंडर ये चौकी आती है। और सबसे बड़ी बात ये आपको मैं बता दूं कि ये श्रृंगार सिनेमा है और यहाँ पर काफी साल पहले बम ब्लास्ट हुआ था। लुधियाना की जनता यहाँ पर कितनी सेफ है हम आपको ये दिखा रहे हैं। और जिस तरह से हमने ये ऑपरेशन चलाया हुआ है, ऑपरेशन सुरक्षा, उसी के तहत हम आज यहाँ पर लुधियाना में, जालंधर के बाद लुधियाना में हम यहाँ पर कवरेज करने के लिए आए हुए हैं और आपको दिखाया है कि किस तरह से सुरक्षा के नाम पर यहाँ पर पुलिस मुलाजिम सो रहे हैं। आगे भी हम पोल खोलते रहेंगे और लुधियाना के पुलिस कमिश्नर से पूछेंगे, इस सब का जवाब मांगेंगे हम जवाब, और जवाब उनको देना होगा। इनकी एक तस्वीर प्रोग्राम के अंत में भी आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए ऑपरेशन सुरक्षा। की हाल है? ठीक है जी। आजो 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 आजो। और पाजी, फिल्म देख रहे हो? बस फिल्म देख रहे हो कि कुछ और देख रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बस ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ? हाँ जी। ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? फोन तो करें। ਫੋਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? तुसी कौन हो दसो जी? मेरा नाम नीरज बाले है, मैं दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर से हूँ, दैनिक सवेरा टीवी से हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मोबाइल पर क्या कर रहे हैं? ये मेरा पर्सनल फ़ोन है, सरकारी फ़ोन नहीं है। ड्यूटी के दौरान आप ये सब कुछ फिल्में वगैरह देख सकते हैं? नहीं, पर्सनल में व्हाट्सअप तो चेक कर ही सकते हैं हम। नहीं आता वो अंडर आता है ना? अंडर आती हाँ है। जी। अभी मैं इनसे बात कर लूँ या आपसे बात करूँ? आप मुझे बताइए, इनसे बात कर लेते हैं पहले। आप बता दीजिए। चौंकी ਦੇ ड्यूटी अफसर ਹੁੰਦਾ ਵੱਖਰਾ। हाँ जी। जिवें थाने ਦੇ मैं किससे बात करूं? मुझे एक थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। मैं ये जानना चाहता हूं, वहां पर जो मुलाजिम है वो सो रहे थे ड्यूटी के दौरान। अच्छा। और जब मैं अभी एंटर किया मैंने, तो ये महाशय अपने मोबाइल पर कुछ वीडियो देख रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसा अक्सर क्यों ऐसा होता है? हम इतनी तनख्वाहें लेते हैं सरकार से, उसके बावजूद भी हम ड्यूटी जो है उसमें कोताही क्यों बरतते हैं? नहीं कताही किहड़ा बरतदा हुण किवें किवें बरतदा कोई। अब आपसे बात करूं? मोबाइल 'ਚ ड्यूटी ਅਸੀਂ अपने फ्री ड्यूटी बैठे तनखा, ਇਹ 'ਚ कोताही कादी आ? अब वही पुराना जायज दर्द भी सुनिए। इत्थे मुलाजम तो है ही बहुत घट है। जब मैं 24 घंटे ला के जाऊँगा, दूसरा आ जाएगा, 24 घंटे फिर दूसरा लाएगा, 3 मुलाजिम हैं हम थानेदार जो। तो आपने कभी कमिश्नर साहब से बात नहीं की? समझ लो कमिश्नर साहब से हम के वैसे जितनी हैगी नफरी उतनी नाले सरेंगे, है ही कम है या है ही नफरी है ही घट इत्थे। नौकरी कम है? नफरी सर, नफरी जी मतलब आपके जो तादाद है। हाँ, तादाद है वो कम है। तो सीधे जो मतलब इसमें सरकार ही जिम्मेवार है।
चलिए इस बारे में हम कमिश्नर साहब से ही बात करेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ की जनता को भी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम जालंधर में ये सब कुछ आपको दिखा चुके हैं और यही जो स्थिति है वो यहाँ लुधियाना में भी है। हालांकि जिस तरह से इन्होंने नफरी की बात की है, इनके जो मुलाजिम हैं वो कम तादाद है उसकी उन्होंने बात की है, वो अपने आप में एक अलग विषय है और वो बहुत बड़ी बात भी है। लेकिन बावजूद उसके कम संख्या में जो पुलिस बल या पुलिस जवान यहाँ पर जो मौजूद हैं, क्या इनको सतर्क नहीं होना चाहिए? ये सोचने का विषय है। अब चलते हैं रेलवे स्टेशन, दिखाते हैं वहां सुरक्षा की रिपोर्ट। इस समय हम लुधियाना के रेलवे स्टेशन में पहुंच चुके हैं और हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर पुलिस की एक पीसीआर वैन खड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर, और ये देखिए एएसआई साहब आ गए हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक है सर, बढ़िया जी। वहाँ बैठे क्या कर रहे थे? सर 2 मिनट बैठना का था, खड़ी है। ये गाड़ी आपकी ऐसी खड़ी है, क्या बात है? ऐसे खड़ी सर, पक्का पॉइंट है ना। गाड़ी खड़ी रहती है और आप इधर उधर घूमते रहते हैं? ऑटो ऑटो जाना, सारा कंट्रोल करना, कोई चंगा बड़ा बंदा फड़ना। जब बंदा फड़ते हो तुसी, कौन सा बंदा फड़ा आज? कोई जेब कतरा, कोई काबू आ जाए, तकरीबन हर आज पकड़ा है कोई? नहीं, आज कोई नहीं पकड़ा। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये इस गाड़ी की सिक्योरिटी कौन करेगा? यहाँ के जो जनता है उसकी सिक्योरिटी तो राम भरोसे मुझे दिख रही है। नहीं, राम भरोसे क्यों है? भरोसे है। आपके भरोसे है? वैसे तो सबका मालिक भरोसा, सबके मालिक वही हैं। हम भी कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, इस गाड़ी की सुरक्षा कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं सर, सामने खड़े हैं। मैं आपको ये बताऊं, मेरे जो हमारे जो दर्शक हैं यहाँ लुधियाना के, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि एक एसपी हैं, काफ़ी समय पहले उनकी यहाँ से एक गाड़ी है जो वो छीन कर ले गए थे, आपको भी याद होगा। हाँ जी। और आपकी यहाँ गाड़ी बिल्कुल अकेली खड़ी है। लॉक लगा के हम पास करते हैं, 2 ही बंदे हैं ना। अच्छा मुझे ये बताएं आपके दूसरे बंदे कहाँ है? बंदा सर बाथरूम गया है। हाँ सर। तो आपको इस गाड़ी के लिए कितने व्यक्ति जो है वो दिए जाते हैं? 3 व्यक्ति सर, एक छुट्टी गया। छुट्टी गया तो उनकी जगह कौन खाना पूर्ति क्या होती है? खाना पूर्ति आदमी हो तो मिल जाता है, ना हो आदमी फिर 2 से भी काम चला लेते। 2 से चला लेते हो? ये इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है, इतनी बड़ी आबादी है, इतनी दुकानें हैं, 2 आदमी कैसे कंट्रोल करते हैं? करते हैं सर, और जीआर बाहुबली की तरह। नहीं सर। इस समय हमारे साथ लुधियाना की यहाँ पे जनता मौजूद है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको लगता है कि यहाँ पर पुलिस का जो बंदोबस्त है वो पुख्ता है? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, जितनी भी पंजाब पुलिस है इनको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित लोगों की सेवा करें। अब चलते हैं थानों का रियलिटी चेक करने के लिए। इस समय हम लुधियाना के डिवीज़न नंबर 4 में पहुंच चुके हैं और अब जिस तरह से देख सकते हैं कि हमने आपको पहले दिखाया अपने मोबाइल से, यहाँ पे जो हमने शूट किया था मुलाजिम सो रहे थे। अब हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करने की, यहाँ पर जो ड्यूटी पे तैनात कौन लोग हैं, कौन मुलाजिम हैं जो इस समय जाग रहे हैं। ये बेल लगी हुई है, बेल बजाकर देखते हैं। शुक्र है बेल काम कर रही है। बेल बजाने के बावजूद भी अभी तक कोई मुलाजिम जो है वो बाहर नहीं आए हैं। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो बेल है ये भी बेमायने है और मैंने जो खटखटाया है दरवाज़ा वो भी बेमायने है। और अगर रात को आप यहाँ पर शिकायत दर्ज करवाने के लिए किसी तरह से आते हैं तो आप पहले से ही सुचेत रहिए, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि ये दरवाज़ा नहीं खोलते। बात करेंगे कमिश्नर साहब से, जवाब उनसे मांगेंगे। सीपी साहब की कोठी के बाहर का नजारा भी देखें। व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं सर? हाँ जी। क्या मैसेज आया रात के 1:45 बजे? बंदा अभी खोला है, फोन आ रहा है। व्हाट्सएप चेक नहीं कर रहे? नहीं तो मैंने देखा व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, आपने बोला भी आप मना कर। वो अभी खोला, फोन आ रहा था उधर मतलब। कैसा चल रहा है आपका नाका? बढ़िया जी। नाका है ये? नहीं, वो सीपी साहब की कोठी है,
सीपी साहब की कोठी है, इस वजह से आपकी ड्यूटी लगाई है ना? हाँ जी, हाँ जी। इस समय हम लुधियाना की पुलिस चौकी घुमार मंडी डिवीजन नंबर 8 में पहुंच गए हैं। हम कोशिश करते हैं, देखते हैं यहाँ पर इस समय ये जो मुलाजिम है ये उठ पा रहे हैं या नहीं। हाँ जी भाई साहब, कैसे हैं आप? इस समय ड्यूटी पर यहाँ पर कौन कौन है? इस समय यहाँ पर ड्यूटी पे कौन कौन है? एक मिनट भाई। ड्यूटी पे कौन कौन है इस समय? सर ड्यूटी में कौन कौन है? ड्यूटी में इस समय कौन है? पता ही इनको पता है। 3 और 4 5 ये जो यहाँ पर मुलाजिम है वो सो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम अंदर भी आए हैं। काफ़ी देर तक यहाँ पर हम घूमे हैं, कुत्ता भी भौंक रहा है, उसके बावजूद भी ये इनकी आंख जो है वो नहीं खुली और ये वर्दियाँ जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पड़ी हुई हैं और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये उठे नहीं हैं। सर क्या बात है? किसकी ड्यूटी है? ड्यूटी तो पता नहीं है, नाके तो आए हैं। आप नाके से आए हैं? ये नाके से आए हैं और ये साहब अभी उठे हैं। सर किसकी ड्यूटी है यहाँ पर? ड्यूटी सारे दी इत्थे ही है। आपकी ड्यूटी है? ड्यूटी नहीं। आपकी ड्यूटी नहीं है? ड्यूटी है ड्यूटी। ये किस तरह की ड्यूटी निभा रहे हैं आप? सर क्या चक्कर है, बताइए थोड़ा, यहाँ लुधियाना की जनता जानना चाहती है, क्या माजरा क्या है? अब और भाई साहब हैं यहाँ पर लेटे हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब उठिए, सुबह हो गई, मीडिया वाले आ गए हैं। सुबह तो हो गई है भाई साहब, नाके से ड्यूटी रहे है। अभी आपकी ड्यूटी ऑफ है? अब नाके से ड्यूटी खत्म कर कर आए हैं। इस समय यहाँ पर इंचार्ज कौन है? इंचार्ज कौन है, कोई बताएगा? सर बताएंगे इंचार्ज कौन है? एएसआई साहब हैं, एसएचओ हैं, कौन होता है यहाँ पर? मुंशी जी कौन है? चलिए ये मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ बोलेंगे या बोल पा रहे हैं, वो आपके सामने है। जवाब कमिश्नर साहब से जरूर लेंगे कि सर लुधियाना की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो किसके जिम्मे है? मतलब यहाँ पर किसी भी तरह का कुछ सरकारी जो प्रबंध है वो बिल्कुल नदारद दिख रहा है और ये एसी जरूर लगा हुआ है। मुझे लगता है कि ऐसे जो लोग हैं, जो पुलिस ऑफिस अधिकारी हैं, उनको ये एसी और पंखे की सहूलत भी नहीं देनी चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लुधियाना में जो क्राइम का ग्राफ है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। स्नैचिंग होती है, बलात्कार होते हैं, यहाँ पर हत्याएं हो चुकी हैं और हाल ही में यहाँ पर कितनी भयानक जो हत्या हुई है हम सब जानते हैं। बावजूद उसके भी ये पुलिस अधिकारी जो है, पुलिस कर्मचारी जो हैं, हजारों रुपए की तनख्वाह लेते हैं और उसके बावजूद भी अपनी जो ड्यूटी है उसमें इस तरह का जो रवैया ये दिखाते हैं। जवाब मांगेंगे कमिश्नर साहब हम आपसे कि ऐसा क्यों? लुधियाना का वेरका मिल्क प्लांट कैसे सुरक्षित है, देखिए। आप देख सकते हैं इस समय हम लुधियाना डेयरी, जो लुधियाना का वेरका मिल्क प्लांट है, वहां पर पहुंच चुके हैं और इस समय हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ जो पुलिसकर्मी है उनकी क्या हालत है। सर नींद पूरी हो गई? नींद कादी पूरी हो गई, इतने ड्यूटी पे बैठे ये बैठे हैं और आपका ये पगड़ी बैठे, इतने गर्मी है, गाड़ी क्या करे, गर्मी की वजह से आपने पगड़ी उतार कर रख दी। धारा 144 लगी होने के बावजूद देखिए ढाबा खुला है, पुलिस नहीं बंद करवा रही। आप कितने लोग होते हैं यहाँ पे? अकेले ही हैं हम, और ड्राइवर? मैं ही हूँ यहाँ पर बस। और बाकी लोग? बाकी नहीं है यहाँ पर कोई। क्यों नहीं है? नफरी नहीं है हमारे पास इतनी। नफरी मतलब मुलाजिम की नहीं है इतनी, मुलाजमों की कमी है। मुलाजिमों की कमी। धारा 144 लगी हुई है सर यहाँ। बंदे तो खाना आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। खाना खा के कहाँ जा रहे हैं आप?
हाँ, सिर्फ खाना खाने आए थे? आप घर से लेकर आए? ये जो ढाबा है, कैमरामैन से कहूंगा जरा ढाबे की तरफ थोड़ा घुमाएं। ये जो ढाबा है ये किसकी परमिशन से खुला है? इस समय 2:30 बज गए हैं, ये क्यों खोल के रखा हुआ है? 2:30 बज गए हैं। हॉस्पिटल के लिए खोल कर रखे, हॉस्पिटल के आते हैं, चाय पानी लेते हैं। हॉस्पिटल ने आपको अनुमति दी हुई है या पुलिस कमिश्नर ने? सर मैं जानना चाहता हूं आपसे। कांस्टेबल साहब भागिए मत, मेरी बात सुनिए। सर सुनिए, जरा सुनिए। पता नहीं सर, हमारे हम किसको पता है? नहीं सर, हमको नहीं, हम तो घर से खाना लेते रहते हैं। सर घर से खाना लेकर आए हैं, खाना खाना है, हम भी खाते हैं खाना, आप भी इंसान है, खाना खाना है, लेकिन ये ढाबा इसको खोलने की परमिशन वो किसने दी है? ये नहीं सर, हमको नहीं। तो ये मुलाजिम है और इनको ये नहीं पता है कि ये जो पुलिस, ये जो ढाबा है, ये इसको खोलने की परमिशन किसने दी है? आइए जानते हैं इस थाने की सुरक्षा कौन करेगा। इस समय सुबह के 3 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं लुधियाना के पुलिस स्टेशन मॉडल टाउन में, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो शटर है वो लगा हुआ है और जो पुलिस स्टेशन है वो ऊपर है। और मैं देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ से मुझे दिख नहीं रहा, मोटरसाइकिल दिख रहे हैं 2-4, और मैं यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बताऊं कि थोड़ा सा इसको भी हम खटखटा कर देखेंगे, देखते हैं कि पुलिस वालों की जो नींद है वो खुलती है या नहीं, सो रहे हैं या जागे हुए हैं आपके लिए। देखिए यहाँ पर थाने की घंटी पंजाबी में लिखा हुआ है और ये बजाकर देखते हैं। हाँ, ऊपर बेल गई है, 2-3 बार हम जरूर यहाँ बजाकर देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कोई फरियादी यहाँ पर फरियाद लेकर आ जाए, अपनी कोई दरख्वास्त लेकर आ जाए, किसी तरह से कुछ अप्रिय घटना घटती है वो उसकी जानकारी देने के लिए इनको आ जाए, तो ये कितने सतर्क हैं ये हम जरूर यहाँ पर देखेंगे। ये दूसरी बात, देखिए एक सीधी सादी सी बात है कि अगर पुलिसकर्मी यहाँ के जाग रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो पहली बेल पर ही आ जाते, और रात का समय है, सन्नाटा छाया हुआ है, जैसे मैंने बताया कि 3 बजे हुए हैं, तो वैसे ही मेरी जो आवाज़ है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गूंज रही है। और अगर मैं इसके अंदर भी आवाज़ थोड़ा सा देकर देने की कोशिश करूँ, हाँ जी यहाँ है जी कोई, तो मुझे लगता है कि किसी ने मेरी जो आवाज़ें नहीं सुनी है, और मुझे लगता है कि हमें भी यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे पुलिसकर्मी हैं जैसे कहते हैं कि कान में उनके जूं नहीं रेंगती है, तो उसी तरह का जो नज़ारा है यहाँ पर भी इस तरह से बना हुआ है। कमिश्नर साहब से ही पूछेंगे कि सर लुधियाना की जनता किसके भरोसे है, आपके या राम भरोसे? कैमरामैन वरिंदर मेहरा के साथ मैं नीरज बाली, दैनिक सवेरा टीवी, लुधियाना। और सर कैसे हैं? मोबाइल पे क्या देख रहे हैं? हाँ जी सर, मोबाइल पर क्या देख रहे हैं? टाइम दे रहे हैं। कितना टाइम हो गया? टाइम सर 3:30 हो गया है। 3:30। आपकी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है? हाँ जी सर। जुबान आपकी क्यों लड़खड़ा रही है? नहीं सर, जुबान तो ठीक चल रही है जी। ड्यूटी हो रही है सर? हाँ हाँ, ड्यूटी हो रही बहुत। आपकी पगड़ी वगैरह कहाँ है? क्या पगड़ी? पगड़ी हम ऐसे यही पहनते हैं। यही पहनते हैं। ये चार्जर लगाया हुआ है सर, इसका बिल कौन पे करता है? इसका बिल कौन पे करता है? बिल सर ये बिल मरा नहीं है, ये वो म्यूनिसिपल कमेटी जो है। आपकी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है, क्या बात है? मेरा ये जो है इसलिए वो बढ़ते हैं, हम नहीं बढ़ते। तो यूज तो आप कर रहे हैं, आपकी गाड़ी में लगा हुआ है। अपने कैमरामैन को कहूंगा जरा दिखाएं, ये देखिए गाड़ी में आपके लगा हुआ है। आपने परमिशन ली है गाड़ी में ये लगाने के लिए कनेक्शन? हाँ ली है। कहाँ से ली है? मैं आरटीआई के जरिए निकाल लूंगा, सच बोलिए। वो नहीं, यही नींद नहीं है, ऐसे करते हैं, ऐसे यूज कर लेते हैं। अब आपको एक और चौंका देने वाली तस्वीर से रूबरू करवाते हैं, जिसकी हमने बात कार्यक्रम से पहले की थी। देखिए इस समय सुबह के 4 बज चुके हैं और इसकी तस्दीक हम यहाँ पर जो राहगीर है उनसे करेंगे। सर आप थोड़ा बताएंगे टाइम इस समय क्या हुआ है? टाइम हो रहा है 4:08। 4:08 हो गए हैं। लगभग 12 बजे के करीब हमने सबसे पहले जो शुरू किया था वो श्रृंगार सिनेमा से शुरू किया था,
और अभी यहाँ की जो तस्वीर है वो भी दिखाते हैं। वो कैमरामैन से कहूँगा देखिए ज़रा, दिखाइए ज़रा कि इस समय भी चारपाई वहाँ पर लगी हुई है और पुलिस मुलाजिम जो है मतलब 12 बजे के बाद भी अब 4 बज चुके हैं और 4 बजे भी ये अपना जो बोरिया बिस्तरा है वो समेटने में लगे हुए हैं। भाई साहब सुबह हो चुकी है, उठ जाओ। क्या हो गया, कहाँ भाग के जा रहे हो? बात सुनो, इधर आओ मेरी। भाई साहब बात सुनिए। अरे ड्यूटी नहीं करनी है भाई साहब तो रिजाइन दे दीजिए। लुधियाना की जनता जानना चाहती है कि आप सो क्यों रहे हो। इतनी ही नींद प्यारी है तो आप रिजाइन देके घर क्यों नहीं बैठ जाते। देखिए ये बड़े ढीठ किस्म के कांस्टेबल हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये जवाब नहीं देंगे और इनका जो जवाब है ज़रूर हम कमिश्नर साहब से मांगेंगे। 12 बजे के करीब हम इनको उठाकर गए हैं और उसके बाद चौकी में भी इनके गए हैं, पुलिस स्टेशन में गए हैं। तो इनको जो तनख्वाहें हैं वो किस चीज़ की मिलती हैं, ये जवाब मुझे लगता है पब्लिक को भी पूछना चाहिए। कैमरामैन वरिंदर मेहरा के साथ मैं नीरज बाली, दैनिक सवेरा टीवी, लुधियाना।